अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो हमें देख करके बड़ी तकलीफ हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है। इंजेक्शन की बात की जाए रेमडेसिविर की तो इसकी कमी है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं भी हो रही है तो भी कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवा रहे हैं। अगर 90 के वो ऊपर सर चल रहा डॉक्टर से है। जी 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 सर, हम हमारी कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी हम्म पटना में। वो इतना बेतुका बात बोले कि मतलब हम क्या बताएं आपको, सुन के शर्म आएगा। उन्होंने कहा कि इन्हें 6 डोज रेमडेसिविर की लगेगी। हम्म तो हमने बड़ा मुश्किल से उनका इंतजाम किए, क्योंकि वो हमारे मतलब स्टूडेंट ही थे हमारे, तो पढ़ने। तो हमने 2 डोज रेमडेसिविर का इंतजाम कर दिया। हमने कहा कि सर आप रात में पहले 2 डोज लगा दो, फिर हम सुबह कैसे भी हम आपका इंतजाम करा देंगे। हम्म तो डॉक्टर का कहना है कि नहीं, हमको 6 डोज लाओ। हम्म भाई साहब, एक तो रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, जी हमने आपको बड़ा मुश्किल से 2 डोज दिया, आप हम्म 2 डोज लगाओ तो कम से कम वो चालू तो करो। हम्म कराएंगे नहीं, जब तक दो आप 6 का 6 नहीं लाओगे हम लगाएंगे नहीं। हम्म मतलब वो लोग इसको एक ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मान के चलिए 6 दे दिए, हम्म उन्होंने 2 लगाया। अब वो ये सोच रहे हैं कि मरीज बचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी को हम लोग ब्लैक कर देंगे। तो एक ब्लैक मार्केटिंग बहुत खराब हो चुका है सर। 20,000 25,000 का रेमडेसिविर मिल रहा है, उससे भी ज्यादा ज्यादा रेट में मिल रहा है। बिक रहा है बिल्कुल। तो क्या इसके लिए क्या लग रहा है कि सिस्टम को कैसे इसको मैनेज करना चाहिए, क्या तरीका अपनाएं? क्योंकि ये तमाम चीजें आ गई लेकिन सिस्टम हमारा बन नहीं पाया, नेता हमारे चुनाव में रह गए और सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। तो अब क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर कोई एक सिस्टम बन जाए जिससे राहत मिले? सर देखिए, इसमें रेमडेसिविर की जहां तक बात है, तो रेमडेसिविर में एक अच्छा ये होती है कि वो कोरोना को बढ़ने से रोक देता है। लेकिन कई लोग इस बात है कि उनका पूरे शरीर में कोरोना भर चुका है, अब वो रेमडेसिविर लेंगे तो वो कुछ खास काम नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को अभी जैसे पटना वगैरह शहर में क्या है कि हॉस्पिटल को ईमेल करना है कि मेरे पास इतने मरीज हैं और इतने रेमडेसिविर चाहिए। तो वो प्रोवाइड कराने में डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट को 2 से 3 दिन लग रहा है। तो डॉक्टरों की ये एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है ना, कि आप 3 दिन पहले ही ईमेल डाल दीजिए ना। जब आपको पता है कि 3 दिन लेट हो रहा है तो आप 3 दिन पहले डालिए। आपके पास कोई एडमिट हो रहा है तो आप उसके सीवियरनेस को देख लीजिए, उसके एज को देख के आप बता सकते हैं कि नहीं इसको जरूरत पड़ सकती है, आप तुरंत डाल दीजिए। तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रही है, बट उनको भी कुछ खास तो उनको भी आइडिया है नहीं इस बारे में। चुनाव से फुर्सत मिलता तब तो 3 महीना गंवा दिए, अब क्या करेंगे, आग लग जाएगा तो कुआं खोदेंगे, तो जब तक पानी निकले तब तक तो जल चुका रहेगा। बिल्कुल। और तो इसमें क्या है कि हमें 2 स्टेप पहले चलना पड़ेगा। प्री अज्यूम करना होगा कि क्या कंडीशन बनने वाली है, तब जाकर के हम इससे कंपीट कर पाएंगे। हम लोग, कोई भी डॉक्टर हो या फिर गवर्नमेंट हो, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारे लिए एकदम वर्स्ट कंडीशन है, एकदम लास्ट कंडीशन मान के चलना पड़ेगा। मॉडरेट मान के चलेंगे तो डेथ वैल्यू बहुत बढ़ेगी। अभी जिस तरह से डेथ रेट बढ़ा और उसके बाद कुछ राज्य कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, तो क्या ये लोग जागरूक हो गए हैं थोड़ा सा, इसलिए ये हो रहा है? और अब लोग कुछ डर भी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन वगैरह अब जाकर के लगा है, तो आपको लग रहा है कि उसका कुछ असर है अब? देखिए सर, हम आपको एक बात बताते हैं। पिछले साल जब एक दिन में 30,000 मरीज मिलते थे, 40,000 मरीज मिलते थे, तो लॉकडाउन किया गया था। आज 4 लाख मरीज मिल रहे हैं तो लॉकडाउन नहीं है। इसका मतलब या तो आप उस वक्त हमें बेवकूफ बना रहे थे या अभी बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों बातें सही नहीं हो सकती। बिल्कुल। 15 तारीख तक अगर हम लोग कोरोना को कंट्रोल कर देते हैं, केवल 15 तारीख तक में ना, तो हम लोग कोरोना को जीत जाएंगे। लेकिन अगर हम 15 तारीख तक इसी तरह हॉस्पिटलों में भीड़ लगती रही तो फिर हमें एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम शुरू से चिल्ला रहे हैं कि 15, हम इस बीच लगभग 200 से ज्यादा डॉक्टरों से बात कर चुके, सारे लोग यही कह रहे हैं कि सर आप कैसे भी करके गवर्नमेंट को 15 तारीख तक कंट्रोल करना चाहिए। आप खुद देखिएगा 15 तारीख तक अगर हम ये भीड़ नहीं रोके तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर रोक दी, हम कामयाब हो गए तो हम कोरोना पे जीत जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब दूसरे देशों की बात कर लें खान सर, तो ऐसा क्या हो गया अचानक से इंडिया में कि सब तो इस चीज से उबर गए? हम लोग तो एक वॉरियर बनकर निकले थे कोरोना विश्व के मंच पर, पटल पर, और हम लोग ऐसा दिखा रहे थे कि हमने ना इस लड़ाई को जीता है बल्कि दुनिया को ये लड़ाई जीते उसके लिए वैक्सीन के रूप में हथियार भी उपलब्ध करा दिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे देश हमें मदद भेज रहे हैं, और वो भी अमेरिका ने पहले मदद भेजने से इनकार किया, एनएसए को बात करनी पड़ी, फिर मदद आ रही है। तो इस तरह के हालात बन गए, इसके लिए कहां कहां चूक हो गई, क्या दिक्कत रही? सर हम लोग ने कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। मोदी जी मार्च के महीने में कहते हैं कि हमने कोरोना को हरा दिया। उनको ये बोलना चाहिए कि ये रिपोर्ट, उन्होंने ये जो भाषण दिया है, ये जो बात बोला है देश के आगे कि हमने कोरोना पे जीत गए, या लोग जो सरकारी तंत्र पे बैठे थे लोग, वो लोग ये किसके सलाह पे बोले? एम्स ने उन्हें बताया, आईसीएमआर ने बताया, कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ने बताया, कि डब्ल्यूएचओ ने बताया? आखिर किसने बताया कि आपने जनता को बोल दिया? जैसे आप अगर न्यूज चैनल है तो आप प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, आप बोलेंगे तो लोग बिलीव करेंगे। तो सोचिए वो देश के प्रधानमंत्री, उनकी बातों पर लोग आंख बंद करके बिलीव करते हैं। तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरी गलती क्या हुई, हम लोग ने अंधाधुंध
जो चुनाव हो गया और इधर जो कुंभ का मेला हो गया, ये अंधाधुंध लेवल पे जो हो गया, तो जो लोग लौटे ये दिक्कत कर गया। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि हम लोगों ने पिछली वेव से कुछ सीखा नहीं। हमारे पास जनवरी में पहला मरीज आया केरला में, कोरोना के 3 मरीज, उसके 4 महीने बाद इन लोगों ने जो कोरोना था वो तांडव मचा दिया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पिछले साल अप्रैल में, तो गवर्नमेंट को सीखना चाहिए कि हमारे देश में जनवरी के महीने में ब्राजील स्ट्रेन महाराष्ट्र में देखा गया था, तो पिछला आंकड़ा बताता है ना कि 4 दिन में ये 4 महीने में ये भयानक रूप ले लेगा, तो गवर्नमेंट को तैयारी करना चाहिए। कोई तैयारी नहीं हुई, और इस 4 महीने में देखिए एक्यूरेट फिर वही हुआ जैसे फर्स्ट वेव मिला वैसे ये भी मिल गया, पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रख दिया पूरे भारत को। ये अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हमेशा चलता रहेगा ये साइकिल, और क्या अगर हम वैक्सीनेट हो जाते हैं तो क्या गारंटी है कि दूसरा तीसरा स्ट्रेन या तीसरी वेव नहीं आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस संकट के साए में है अभी। सर देखिए, तीसरी वेव तो आएगी कंफर्म है, वो अक्टूबर नवंबर तक इसी साल के लास्ट में आ जाएगी, बट तीसरी वेव खतरनाक नहीं होती है। अगर आप बीमारियों की हिस्ट्री पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव की खराबी क्या होती है, आती बड़ी तेज है और जाती भी बहुत तेज है। तो हम लोग मई के महीने में ही 15 से 20 मई तक में हम लोग इस पे कंट्रोल पा लेंगे, और ये जो वेव जाएगा ये जुलाई तक में डाउन हो जाएगा। फिर अगस्त सितंबर का महीना हम लोग के लिए नॉर्मल हो जाएगा, जैसे फरवरी मार्च का था। फिर वो लास्ट में पीक पकड़ेगा दिसंबर जनवरी वाला टाइम पे, वो थर्ड वेव का, तो वो उतना खतरनाक नहीं रहेगा। और वो इसलिए खतरनाक नहीं रहेगा कि उस वक्त तक तो लगभग 10% आबादी को कोरोना हो चुका रहेगा, और लगभग बाकी बचे 60-70% को वैक्सीन लग चुकी रहेगी। तो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इससे इम्यून हो चुका रहेगा। अब वो खतरनाक है या नहीं है, लेकिन हम लोग उस वक्त तक इम्यून हो चुके रहेंगे, और कुछ एरियाज में हम हार्ड इम्यूनिटी भी पा चुके रहेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर के देश भर में कहा गया कि 18+ वालों को आज से 1 मई से शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन, लेकिन पीएम ने घोषणा तो कर दी। जब राज्यों से पूछा गया तो वो कह रहे हैं हमने तो ऑर्डर कर दिया, हमें दवाई नहीं मिल पा रही है, और उसके लिए हम काम कैसे करें, अभी तो हमारा 45+ वालों का ही वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ। तो लग रहा है कि इस सिस्टम में कहीं ना कहीं क्रेडिट जो पॉलिसी होती है उसके चक्कर में भी दिक्कतें आ रही, क्योंकि पहले 45+ वालों को हम दे देते वैक्सीनेशन, जब यहाँ कंप्लीट होने वाला होता तब हम ऐलान करते कि अब यूथ को भी देंगे। या आपको लग रहा है कि ऐसे अलग अलग जगह से उठा करके कुछ कुछ समूह को देने से कोई फायदा होगा? सर, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को ये घोषणा करने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और स्पुतनिक की जो डोज आ रही है इसका मंथन करना चाहिए कि ये डोज एनफ है। 18 से 40 साल की जो एज है, इस बीच हमारे देश की 50% आबादी कवर आ जाएगी इसमें, इतना लार्ज अमाउंट में ये आएगा। तो इसमें सोचना चाहिए। अब बताइए, सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है हमको राज्य सरकार को देने के लिए वैक्सीन ही नहीं है, तो जिस हिसाब से ये चल रहा है, हम लोग को टोटल जो डिमांड आएगी, हम लोग को 1 मई से जो डिमांड आई है, इसको पूरा करते करते हम लोग को 15 मई आ जाएगा, इतना लंबा लगेगा। तो हम लोग ने, प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन इन लोगों से कुछ बातचीत हुई नहीं उस तरह से। अब आप खुद देखिए, हमारे पास इतनी बेहतरीन वैक्सीन है कोवैक्सीन, लेकिन उत्पादन कितना हुआ है? 1.5 करोड़ 2 करोड़, जबकि पूरी दुनिया में हम लोग सबसे ज्यादा वैक्सीन निर्माण में आगे हैं, लेकिन उसका टेंडर दूसरे को नहीं दिया गया। तो ये सब चीजें बहुत लापरवाही हुई, जिस वजह से वैक्सीन, अब तक हमें वैक्सीनेशन 50% लोगों को कर देना चाहिए था। और ये हमारे पास अच्छा मौका था। अब जब सेकंड वेव आई थी तो हम दुनिया को इस चीज को कमर्शियली भी यूज कर सकते थे, हमारे देश के लिए वो फायदा भी हो सकता था। एक तरफ हमारा सर, सार्क देशों में इंडिया के जितने पड़ोसी देश हैं वो चिल्ला रहे हैं कि भारत हमको वैक्सीन दे दो, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय दवा निर्माण कंपनी जो है वो बेहतरीन दवा बताती है। लेकिन भारत सरकार अपने को वैक्सीन नहीं दे पा रही है, तो उन्हें कहां दे रही है? तो चाइना उन लोगों को वैक्सीन दे रहा है। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, चाइना के प्रधान सी जिनपिंग जो है, मोदी जी को लेटर लिख के कह रहे हैं कि हम आपको वैक्सीन देना चाहते हैं। इस भ्रम में प्रधानमंत्री न रहे कि वो भारत का सहयोग करना चाह रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि यदि भारत किसी वैक्सीन को अपने अप्रूवल दे दिया, मतलब दुनिया में उस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जहां भारत की मोहर लग गई वो उसकी विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है।